हेलो फ्रेंड्स, अप्रेषित पत्र की नई श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे बताएं कि आपके मित्र कौन हैं और मैं बता दूंगा कि आप कौन हैं। कार्यालय में उस सुबह वह लड़की बहती जलधारा की तरह उत्साह से भरी हुई थी जब वह अपने जीवन के प्रयोजन के बारे में, अपने भविष्य की योजनाओं व लक्ष्यों के बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रही थी। इस बारे में वह बिल्कुल स्पष्ट थी कि अपने समय व क्षमता का सदुपयोग वह किस तरह करना चाहती है। लेकिन अगली सुबह वह बस उन नई नई फिल्मों की बातें कर रही थी जो उसने अभी तक नहीं देखी थी। वह उन पेस्ट्रियों का नाम गिना रही थी जो उसने बहुत दिनों से नहीं खाई थी, और यह कि वह अपनी विंडो शॉपिंग को कितना मिस कर रही है। बात यह नहीं है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि यह है कि 24 घंटे में यह बदलाव कैसे आ गया। जिन लोगों के साथ वह उस दिन थी और जिन लोगों के साथ वह अगले दिन थी, उसी से यह सारा अंतर आया हुआ था। लोगों की संगत में रहना दो धारी तलवार जैसा होता है। उसमें यह शक्ति भी होती है कि वह आपका विकास कर दे, और यह शक्ति भी होती है कि आपका विनाश कर दे। हम जिन लोगों की संगत से घिरे रहते हैं, उसका इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, दूसरों को कैसे देखते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं और अपने वर्तमान व भविष्य को कैसे बनाते हैं। यह सच है कि ऐसे लोग भी हुए हैं जो अपने परिवेश के बावजूद ऊपर उठे हैं, लेकिन हम यहाँ अपवादों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अधिकांश लोगों के मन मस्तिष्क का स्वरूप उनके परिवेश के द्वारा, उनके परिवेश के कारण ही तो बनता है। आपके मन मस्तिष्क का मौजूदा स्वरूप केवल बीते कल द्वारा ही नहीं रचा गया है, बल्कि वह उन लोगों द्वारा भी तरह तरह से रचा गया है जिनकी संगत से आप कल तक रहते आए हैं। और आपके आने वाले कल का स्वरूप उन लोगों द्वारा रचा जाएगा जिनकी संगत को आप अपना आज सौंप देंगे। नियमित रूप से गिरजाघर आने वाले एक सदस्य ने वहां आना अचानक बंद कर दिया। जब कुछ दिन बीत गए तो पादरी ने उसके घर जाने का सोचा। उस शाम बहुत सर्दी थी। पादरी को वह आदमी दहकती अंगीठी के सामने बैठा मिला। वह घर में अकेला था। उस व्यक्ति ने पादरी का स्वागत किया, अंगीठी के सामने रखी एक बड़ी कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया और उसके कुछ बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। पादरी कुर्सी पर आराम से बैठ तो गया, पर बोला कुछ नहीं। कुछ देर बाद पादरी ने चिमटा उठाया और बड़ी सावधानी से एक बड़ा सा दहकता चमकता अंगारा अंगीठी से निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। इसके बाद वह फिर कुर्सी पर आराम से बैठ गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। वह व्यक्ति यह सब देखता रहा। उस अकेले अंगारे की चमक दमक धीरे धीरे कम होती चली गई और जल्दी ही वह बुझा बुझा और ठंडा सा हो गया। पादरी के आने के समय हुए अभिवादन के अलावा किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। चलने से पहले पादरी ने वह डंडा और बुझा बुझा कोयला उठाया और वापस आग में फेंक दिया, जिससे वह तुरंत ही आसपास के जलते कोयलों के कारण रोशनी और गर्मी से फिर चमकने दहकने लगा। पादरी चलने के लिए जैसे ही उठा तो वह मेजबान व्यक्ति बोला, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से अंगारे वाले उपदेश के लिए। मैं अगले रविवार से दोबारा गिरजाघर आया करूंगा। जो बुद्धिमान लोगों की संगत में रहता है वह बुद्धिमान बनेगा, लेकिन मूर्खों की संगत में रहने वाला हानि ही झेलेगा। कहा जाता है कि गोद लिया गया बालक एक समय के बाद लगभग उस परिवार के सदस्यों के समान ही बन जाता है जिस परिवार ने उसे गोद लिया है। सच है, हम जैसी संगत में रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हम अपनी गति को जितना बढ़ा सकते हैं, यदि वह उतनी नहीं बढ़ रही है, और जितने शील, शोभा, शिष्टता, गौरव और गरिमा के साथ हम रह सकते हैं, हम उतना नहीं रह रहे हैं, तो हमें एक साहसिक कदम उठाना होगा। चाहे वह कोई संगठन हो जिसमें हम काम करते हैं, चाहे उन लोगों का साथ हो जिनसे हम जुड़े हुए हैं,